नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म द रिटर्न ऑफ द किंग की। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी और ये कहानी मिडिल अर्थ की जादुई दुनिया में अच्छाई और बुराई के सबसे बड़े युद्ध की है। कहानी का आरंभ गोलम का अतीत। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोलम कैसे गोलम बना। असल में वह एक साधारण प्राणी था जिसका नाम स्मेगोल था। जब उसे वन रिंग मिलती है तो वो उसकी ताकत से लालची और पागल हो जाता है और समय के साथ वो गोलम बन जाता है। फ्रोडो और सैम का सफ़र माउंट डूम की ओर होता है। सैम गोलम के साथ माउंट डूम की ओर बढ़ रहे हैं ताकि रिंग को नष्ट कर सके। इस रिंग को नष्ट करने के लिए इन्हें माउंट डूम में आग में फेंकना होगा क्योंकि वही इसकी शक्ति खत्म हो सकती है। गोलम, जो फ्रोडो और सैम का गाइड है, उसे रिंग चाहिए और इसके लिए वो फ्रोडो को धोखा देने की योजना बना रहा है। गोंडोर पर संकट का साया है। गोंडोर, जो मिडिल अर्थ का सबसे बड़ा राज्य है, पर सोरेन की विशाल सेना हमला करने वाली है। गोंडोर के लोगों के लिए समय बहुत कठिन है क्योंकि उनके राजा स्टीवर्ट, अस्थायी राजा डेनथोर, अपने बेटे बोरोमिर की मौत से पूरी तरह टूट चुका है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है। इधर गोंडोर को बचाने के लिए रोहन के राजा थियोडिन अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए निकलते हैं। ये एक बहुत ही साहसी फैसला है क्योंकि वे जानते हैं कि सोरेन की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर है। अरागोन का असली राजा बनने का फैसला अरागोन, जो कि असल में गोंडोर का असली राजा है, इस समय अपनी असली पहचान को स्वीकार करने का फैसला करता है। अपनी विरासत को अपनाकर वो अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बनने का निर्णय लेता है। अरागोन के साथ लेगोलस और गिमली होते हैं। वे मृतकों की सेना डेडमैन से सहायता लेने जाते हैं। ये सेना अरागोन के पूर्वजों का कसम खा चुकी थी कि वो उसे मदद करेगी। अरागोन उन्हें इस कसम की याद दिलाकर उनकी सहायता पाने में सफल हो जाता है। पेलनोर फिल्स का महान योद्धा गोंडोर पर सोरेन की विशाल सेना हमला करती है। मिनिस टिरिथ की रक्षा के लिए रोहन की सेना पहुंचती है। ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है और सभी योद्धा पूरी ताकत से लड़ता है। इस युद्ध में राजा थियोडेन बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। उनकी भतीजी योविन और हॉबिट मेरी भी युद्ध में शामिल होते हैं और दोनों मिलकर सोरेन की सबसे ताकतवर योद्धा विच किंग को मार गिराते हैं। इसी बीच अरागोन और उनकी मृतकों की सेना भी युद्ध में शामिल होती है और वे गोंडोर के दुश्मनों को हराने में मदद करते हैं। माउंट डूम का सफ़र और गोलम का धोखा। उधर फ्रोडो और सैम का माउंट डूम की ओर सफ़र जारी रहता है। गोलम अपने इरादों में सफल होने के लिए फ्रोडो को एक विशाल मकड़ी सेलोग की गुफा में ले जाता है। सेलोग फ्रोडो पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन सैम दोबारा समय पर पहुंचकर फ्रोडो को बचा लेता है और माउंट डूम की ओर बढ़ते हैं। रिंग का नष्ट होना। माउंट डूम पहुंचने पर फ्रोडो रिंग को नष्ट करने की बजाय खुद पहन लेता है क्योंकि रिंग की ताकत उस पर हावी हो चुकी है। तभी गोलम फिर से वहां आ जाता है और रिंग को पाने के लिए फ्रोडो से संघर्ष करता है। इस संघर्ष में गोलम रिंग के साथ माउंट डूम में लावे में गिरकर नष्ट हो जाता है। रिंग के खत्म होते ही सोरेन की शक्ति भी समाप्त हो जाती है और इसके साथ उसकी बुरी सेना भी हार जाती है। अरागोन का राज्याभिषेक और मिडिल अर्थ की शांति। रिंग के नष्ट होते ही सोरेन की बुरी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अरागोन को गोंडोर का असली राजा घोषित किया जाता है और उसकी शादी एल्फ प्रिंसेस अर्वेन से होती है। अरागोन मिडिल अर्थ में शांति और एकता का संदेश देता है। गोंडोर और रोहन के सभी लोग खुशी मनाते हैं और एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। फ्रोडो की विदाई
हालांकि फ्रोडो ने मिडिल अर्थ को बचा लिया, लेकिन रिंग के साथ बिताए हुए समय का प्रभाव उसे अंदर तक तोड़ चुका है। उसे अब मिडिल अर्थ में शांति महसूस नहीं होती। अंत में फ्रोडो अपने पुराने दोस्त बिल्बो, गैंडाल्फ और एल्फ के साथ एक नई सफर पर निकलता है, जो एक रहस्यमय स्थान की ओर है जहां वो शांति पा सकता है। सैम, मैरी और पिपिन उसे विदाई देते। ये बहुत ही भावुक और सुंदर विदाई दृश्य है जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। निष्कर्ष, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग्स की कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत, दोस्ती, साहस और बलिदान की संदेश देती है।